नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अच्छे और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप और मैं एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, एक ही तारीख में इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद हमारा फंड की वैल्यू क्या होगी, क्या वो सेम रहेगी या वो डिफरेंट रहेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर हम दोनों ने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो सेम रहेगी, अगर हम दोनों ने रेगुलर में इन्वेस्ट किया है तो भी वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने रेगुलर में किया है और आपने डायरेक्ट में किया है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। कैसे, उसी को समझते हैं इस वीडियो में। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, कि रेगुलर के अंदर एक इन्वेस्टर होता है, एक इंटरमीडियरी होती है जिसको ब्रोकर बोलते हैं, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ब्रोकर कौन कौन हो सकते हैं? अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वो ब्रोकर हो सकता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, कोई एजेंसी है जो इन्वेस्ट कराती है लोगों को, तो वो ब्रोकर हो सकते हैं। तो उनका कुछ कमीशन बनता है, तो इस कमीशन में रेगुलर म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मल्टीपल ऐप्स होती हैं, पीछे वीडियो में समझाया था मैंने, जैसे कि जीरो धागा कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, इन्वेस्ट ऐप हो गया एसबीआई का, इंड मनी, ईटी मनी, सो एंड सो एट्सेट्रा। तो अगर आप डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट करते हो तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, आपका खर्चा कम आता है, तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो का। तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर में ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे सिंपल सा एक गणित लगाएं, तो ये ईटी मनी का नंबर 1 रैंक म्यूचुअल फंड है मिड कैप की कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.68, ठीक है। और अगर ये ही मैं ले जाऊं आपको मनी कंट्रोल के ऊपर, तो एक्सपेंस रेशियो 1.58%, चीज़ सेम है, ये डिफरेंस आ गया। तो अगर इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लेना कि डायरेक्ट फंड में आपका जो एक्सपेंस रेशियो था 0.68% था, ठीक है, और यहाँ था 1.58%। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करोगे, 0.90% का डिफरेंस, अगर आपने 1 लाख रुपए डाले तो 900 रुपये चले गए आपके ब्रोकरेज में। ज़्यादा पैसा लगा तो उसी हिसाब से 10 लाख हो गए तो 9,000, 1 करोड़ हो गए तो 90,000। तो ये एक अच्छा हैंडसम कमीशन होता है ब्रोकर को, ठीक है। यही डिफाइन करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। तो अगर मैं देखूं, अभी इसको डिलीट करते हैं। अगर हम 10 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करें, मंथली एसआईपी पे चलते हैं, पहले 10,000 रुपये डाले हमने, 10 साल के लिए डाले, तो जो कॉर्पस है 10 साल बाद 41.93 लाख का हो जाएगा। उसी में अगर मैं ईटी मनी के कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए भी। तो एसआईपी कैलकुलेटर 10,000 10 साल के लिए, यहाँ पे जो रिटर्न है 10 साल के लिए डायरेक्ट में कितना रहेगा, 17.5%। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब मैं उस स्क्रीन पे वापस जाऊंगा। तो ये वैल्यू आ गई 30 लाख रुपए। 10,000 10 साल डाला रेगुलर म्यूचुअल फंड में, 30 लाख रुपए बन गए, 30.09 लैक्स। और वो ही अगर आपने डायरेक्ट में डाला तो 41.93 लैक्स बन गए। कितना, 11 लाख का रफली फ़र्क आ गया। बहुत बड़ा फ़र्क है ये तो, ठीक है। अब लमसम को भी अगर हम देखें, अगर इतना बड़ा अमाउंट नहीं डालते, आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हमें 1 लाख दिखा दो, ठीक। 1 लाख डाला 10 साल के लिए, 5.62 लाख हो गए। अब हम जाएंगे यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर। अगर मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे तो आपको मैं या तो पॉज कर लेना या दिखाता हूँ अभी डिफरेंसेस भी ना। तो 10 साल पे था 17.50%, तो आप देखोगे 5.02 लैक्स, 60,000 का फ़र्क आ गया लमसम पे। यही 10 लाख हो जाता तो 60,000 का फ़र्क आ जाता, मतलब 6 लाख का फ़र्क आ जाता, और वही एक ज़ीरो और बढ़ा दो तो इधर एक ज़ीरो और बढ़ जाता। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप इस वाले से कंपेयर करो, या मैं काम करता हूँ ना, आपको लिख के भी मैं सिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल का, तो मोतीलाल ओसवाल का हमारा फंड है ये।
पेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट की, यहाँ पे रेगुलर की। तो ये ना आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा फ़र्क है, ये आपको बहुत चौंक जाओगे आप देख के। ये मैंने अपने एक नोटबुक पे लिखा हुआ है तो मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ, बार बार मैं पेजेस चेंज नहीं करूँगा। तो पिछला साल थोड़ा सा डाउन रहा है तो रिटर्न थोड़े कम रहे हैं, यहाँ पे आया 5.61%। 3 साल में इस फंड ने दिया है 33.67%। 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 37.04%। 10 साल में दिया है 18.85%। और जब ये आया था फंड तब से लेके अब तक इन्होंने दिया है 24.08%। आया कब था ये? 24 फरवरी 2014 में। अब आप रेगुलर फंड में इसी में आ जाओ तो ये 5.61 हो जाता है 5.54%। आपको लगेगा ठीक है 1 साल में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम 3 साल पे आते हैं तो 31.70%। अब देखो रफली 2% का फ़र्क आ गया, एक ही फंड में 2% का गैप बन गया। 5 साल में अगर देखें 35.31%, 10 साल में 17.50% एंड सिंस इंसेप्शन 22.6% रफली। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस फंड में शायद एंट्री नहीं ले पाते। आपको नॉलेज होती तो आप ठीक है डायरेक्ट में डालते, ज़्यादा कमाते। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपका नॉलेज बेस क्या है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं चलो इस वीडियो में। तो एक्सपेंस रेशियो आपने देखा, एसआईपी कैलकुलेटर मैंने आपको दिखा दिया कि 10,000 की एसआईपी से कितना कितना फ़र्क आ जाता है। अब हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो रेगुलर किसके लिए ठीक है, डायरेक्ट प्लान किसके लिए ठीक है? जिसको हाई रिटर्न चाहिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो लोअर चाहिए, जिसको खुद से समझ है वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जो खुद से रिसर्च कर सकता है। अगर आप मेरी पूरी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ देख लोगे तो आप डायरेक्ट प्लान ही लोगे, आपको खुद सेलेक्ट करना आ जाएगा। हर साल आप थोड़ा मॉनिटर कर पाओगे कि मैं क्या ट्वीक करूं, कहाँ कुछ करना है, कौन से 5-6 म्यूचुअल फंड में रख सकता हूं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलता कि मैं कौन से फंड में डालूं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। रेगुलर ऑन दी अदर हैंड एक ब्रोकर की हेल्प मिलती है। अगर किसी बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक का मैनेजर आपको गाइड कर रहा है, आपको पता है कि वो नॉलेजेबल बंदा है, तो ये हेल्पफुल रहेगा आपको। कम से कम आप किसी समझ से अच्छे फंड चूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने 30% के रिटर्न, 17% के रिटर्न दिखा दिए। अगर आप खुद से लेने चलो और कोई ऐसा फंड उठा लो जिसमें 12% के रिटर्न आ रहे हैं, तो ये 1% का गैप बचाने के चक्कर में आप 5% ना गवा बैठो। तो उस केस के लिए रेगुलर भी बुरा नहीं है। समझ की ज़रूरत है आपको, इसमें एफर्ट कम लगता है क्योंकि बैंक मैनेजर या कोई इंस्टीट्यूशन या जो भी आपको करवा रहा है हैंड होल्डिंग, वो ध्यान देता है। अगर एसबीआई में वेल्थ में आपका अकाउंट है, एचडीएफसी इंपीरिया में आपका अकाउंट है, एक्सिस में बरगंडी है उसमें आपका अकाउंट है, बाकी बैंकों में भी ऐसी सर्विसेज हैं, कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपको अपॉइंट है जो आपका पोर्टफोलियो हर साल कम से कम 1 या 2 बार चेक करता है, आपको गाइडेंस देता है, तो रेगुलर फंड आप उनके साथ चला सकते हो। ध्यान इतना देना है कि जब नए नए फंड्स आते हैं, एनएफओज आते हैं, तो वो लोग आपको पिच करने लगते हैं क्योंकि उनको भी प्रेशर है कि भाई फंड हमारा ग्रो करना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि कब कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, कब उनको हाँ करना है, कब उनको मना करना है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही उनको हाँ करते चलेंगे। तो ये एक बात का ध्यान देना है। अगर हम चेकलिस्ट की बात करें कि अगर आप डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हो, खुद से पूरी रिसर्च सही करते हो, आपको खुद से इन्वेस्ट करना आता है, तो आपके लिए डायरेक्ट बेस्ट है। और ये सब का आंसर आपने जो मैंने बोला उसका ना है तो आपके लिए रेगुलर बेस्ट है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, गो विद डायरेक्ट। अगर आप नए हो, आपको भी पता नहीं क्या करना है, तो रेगुलर के साथ जाओ, धीरे धीरे समझो, चीज़ों को सीखो और फिर मूव टू डायरेक्ट। अगर रेगुलर में एसआईपी स्टार्ट कर दिया आपने, 1-2 साल आप सीख गए, वो एसआईपी को स्टॉप कर दो, वही एसआईपी डायरेक्ट में स्टार्ट कर दो। या आपको चलो कुछ प्रेशर भी आ गया, बैंक में चले गए, कोई अच्छा फंड दे दिया आपको, ठीक है, लमसम था तो अलग बात है। एसआईपी शुरू की तो 1-2 एसआईपी के बाद उसको स्टॉप कर दो और डायरेक्ट में स्विच हो जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप इनिशियल जाते हो, जब उनको इतना ध्यान रहता है, कोई भी आपका ब्रोकर बार बार उतना चेक नहीं करता है कि आपने कितना किया, कुछ करते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो आपके पास कौन सा म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट है कि रेगुलर है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कौन सा आप चाहते हो, डायरेक्ट या रेगुलर, वो भी कमेंट में लिखिए।
अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई फ़ंड के नाम चाहिए या कुछ, मैं किन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, वो कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं बताऊँगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे जो छोटे छोटे फाइनेंस के वीडियोस टॉपिक मैं बना रहा हूँ आपको हेल्पफुल रहेंगे, कुछ चीज़ें आप सीख पाओगे और खुद से कर पाओगे। और कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, गाइडेंस अगर कोई चाहिए तो आपको बिल्कुल मिलेगी। बेल आइकन को हिट कर दोगे तो थोड़े नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करूँगा SIP वर्सेस लमसम, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, विच इज़ बेटर फॉर यू। तो चलो बाय बाय, टेक केयर और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।